हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, चलिए आज देखते हैं क्लास 5 का है जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है। इससे पहले हमने हिंदी भी कर चुके हैं। आज हमारे पास है गणित का। ठीक है, यहाँ पे गणित देख सकते हैं, यहाँ पे क्लास 5 आप देख सकते हैं क्लियर। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। रवि प्रतिदिन 5 घंटे खेलता है। ठीक है, स्वाति 3 घंटे तक खेलती है और राजा 6 घंटे तक खेलता है। ठीक है, अब सबका ध्यान रख लेंगे कौन कितने घंटे खेलता है। रवि प्रतिदिन यानी डेली 5 घंटे, स्वाति 3 घंटे, राजा 6 घंटे। एक सप्ताह में वे कुल कितने घंटे खेलते हैं। ठीक है, तो पहले इसका देख लेते हैं। रवि एक दिन में 5 घंटे खेलता है तो 7 दिन में कितने घंटे खेलेगा भाई। 5 सत्ते 35 घंटे। ठीक है, एच मतलब हावर्स। यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। स्वाति 3 घंटे खेलती है तो 3 को 7 से गढ़ देंगे क्योंकि 7 दिन हम कलेक्ट कर रहे हैं। 3 सत्ते 21 ये हो जाएगा। राजा 6 घंटे खेलता है तो 6 गुणे 7 कर देंगे क्योंकि 7 यहाँ पे दिन है तो ये 42 हो जाएगा। टोटल कितने घंटे खेलेंगे भाई। चलो सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कितने घंटे खेलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 35, 21 और 42। तो देख लेते हैं 5 3 होता है 8, 3 2 5 और 4 9। तो टोटल कितना हो गया भाई 98 यानी कि 98 घंटे। बहुत ही सिंपल सा था ना, क्योंकि 5 घंटे डेली खेलता है तो 7 दिन खेलेगा तो 35 घंटे खेलेगा टोटल। ये एक दिन में 3 घंटे खेलती है स्वाति, 7 दिन खेलेगी तो 21 घंटे खेलेगी। ये 6 घंटे खेलता है, 7 दिन खेलेगा तो 42 घंटे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा 98 घंटे। एक बाल्टी में 5 लीटर और 250 मिलीलीटर पानी डाला जाता है। बाल्टी में कुल कितना पानी है मिलीमीटर में, उत्तर दीजिए। पहले तो मैं बता दूं 1 लीटर बराबर 1000 ml या मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लीटर है तो यानी कि 5000 तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा। समझ गए ना कैसा हुआ 5000। 1 लीटर में 1000 होता है तो 5 लीटर में 5000 हो जाएगा। और फिर फालतू कितना है 250 मिलीलीटर, तो वो भी यहाँ पे रख के इनको जोड़ देंगे। 0 0 0, 5 का 5, 2 का 2 और 5 यानी कि 5250 ml मिलीलीटर। कहाँ है हमारा ये आंसर देख लेंगे तो ये गे वाला हमारा ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रानी की माँ अपने कार्यस्थल के लिए 4 किलोमीटर, ठीक है, उसके पिता 3000 मीटर, उसके चाचा 950 मीटर जाते हैं। इनमें से अधिकतम दूरी कौन तय करता है। तो यहाँ मैं बता दूँ 1 किलोमीटर के m बराबर किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, तो ये भाई साहब कौन है, जो माँ हैं वो 4 किलोमीटर चलती हैं। के m मतलब किलोमीटर, तो यानी कि 4000 मीटर ये हो गए। पिताजी हैं, ठीक है, पिताजी हैं वो चलते हैं भाई कितना 3000 मीटर, तो यानी कि ये तो 3 किलोमीटर ही चले। और चाचा तो सबसे कम चलते हैं 950 मीटर। तो सबसे ज़्यादा कौन चलता है भाई, माँ। ठीक है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो भाई बहुत ही सिंपल सा आंसर है, उसका आंसर है 366, क्योंकि जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी होती है, उसमें 29 दिन होते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। एक पेड़ पे 10 पक्षी बैठे थे, उनमें से आधे उड़ गए। 10 का आधा कितना होता है भाई। तो अब कितने बचे, 5 बच गए। ठीक है, 5 बचे और फिर 10 नए आ गए। ठीक है, तो उसमें 10 और ऐड कर देंगे तो टोटल कितने हो गए भाई
15 पक्षी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कितने पक्षी हो जाएंगे? 15 पक्षी। ठीक है, कितने पक्षी बैठे हैं अब? 15। समीरा 2.5 किलोग्राम आलू, 1 किलोग्राम टमाटर, 3 किलोग्राम प्याज खरीदना चाहती है। सभी वस्तुएं खरीदने के लिए कुल कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, आलू भाई 15 रुपये किलो हैं। 15 को यदि अपन पहले तो ऐसे देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल। 15 फिर 15, ठीक है, 30 हो गए। ये तो वो हो गए 2 किलो। ठीक है, अब 15 का आधा और करना है, यानी कि 7.5 और जोड़ देना है। 60.5 यानी कि 37 रुपये 5 पैसे। ठीक है, 50 पैसे, माफ़ कीजिए। ठीक है, 37 रुपये 50 पैसे इसका उत्तर आ जाएगा। और ये है टमाटर है 1.5 किलो। ठीक है, तो यहाँ 1 और 1/2। ठीक है, ये आधा यानी कि 1.5 किलो हो रहा है। तो 14 रुपये किलो टमाटर हैं, तो 1.5 किलो कितने के होंगे? 14। तो 14 आ जाएगा पूरा, और फिर उसमें 7 और जोड़ देंगे, तो 14 और 7 21। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। 11 रुपये किलो के प्याज हैं, तो 3 किलो खरीदेंगे, सीधा सा हिसाब 33 रुपये के हो जाएंगे। और टोटल इनको करेंगे तो 91.5 यानी 91 रुपये 50 पैसे के ये आपके टोटल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो ठीक है, ये इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2000 में कितने सैकड़े हैं? ठीक है, तो कितने सैकड़े हैं तो देख लेते हैं। सैकड़े यानी कितने सौ हैं? 100 में, ठीक है, 1 होता है, तो इस तरीके से 100 करके पहुंचेंगे तो हम 20 बार उसके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, 100 ऐड करेंगे तो 20 बार हमको करना पड़ेगा, और हम 2000 को पहुंच जाएंगे या 2000 के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपको यकीन ना हो तो आप 100 करके भी देख सकते हैं। 100 यानी कि 1 सैकड़ा, 100 फिर 2 सैकड़ा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर लेंगे, गुणा करेंगे ना आप यहाँ पे, तो भी आपको चेक करके देख लेते हैं भाई सही बोल रहे हैं गलत। 0 यहाँ पे 3 0, 2 एकम 2, तो 2000 यहाँ पे हो गया है। आप चाहें तो गुणा करके भी देख सकते हैं। निम्न तस्वीर को देखें और यह सही आकार का चयन करें। तो बच्चों ये किसका आकार है? ये घनाभ का आकार है। एक कार में 5 लोग सफ़र कर सकते हैं। 75 लोगों को यात्रा करने के लिए कितनी गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी? देख लेते हैं भाई। एक कार में 5 करते हैं तो 75 में 5 का भाग दे देंगे। देखते हैं, 5 एकम 5 बचा 2। ठीक है, तो 5 बचे 25। ठीक है, तो कितनी कारें लगेंगी भाई? 15 कारें टोटल हमारी यहाँ पे लगेंगी 75 लोगों को यात्रा करवाने के लिए। ठीक है, समझ गए? इस तस्वीर में आप कितनी खड़ी ऊर्ध्वाधर रेखा देख सकते हैं। खड़ी रेखा कितनी है भाई? एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो खड़ी रेखाएं टोटल कितनी है भाई? ठीक है, 9 रेखाएं यहाँ पे खड़ी रेखाएं हैं। और कोई आपको रेखा दिख रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये खड़ी रेखा है। यहाँ पे दिए गए चित्र में कितने समकोण हैं? तो समकोण भाई कितना होता है? जो 90 डिग्री का एंगल है, कोण है, वो होता है। तो एक कोण यहाँ पे, एक नीचे वाला, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो टोटल 4 कोण हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से बने? इस तरह की रेखा थी, एक यहाँ पे रहा, ठीक है, एक ये वाला रहा, एक ये वाला रहा और एक ये वाला रहा। तो 4 कोण आपको दिख गए होंगे। एक 3 घंटे 30 मिनट की फिल्म शाम 4:30 बजे समाप्त हो गई। तो फिल्म कब शुरू हुई? तो देख लेते हैं। 4:30 में से 3.5 घंटे हटा देंगे भाई, तो यहाँ पे हमारा 1 निकल के आ जाएगा। तो फिल्म कितने बजे स्टार्ट हुई भाई? 1 बजे। ठीक है, फिल्म हमारी कितने बजे स्टार्ट हुई? 1 बजे।
1895 को अपने निकटतम हजार के रूप में पूर्णांक कीजिए। तो 1895 को देखना है अपने निकटतम हजार, किस 1895 को देखना है कि वह कितने के करीब हजार है, मतलब अपना हजार पूरा कर लेता है कितने करीब। तो 1500 के करीब तो नहीं होगा भाई, तो 2500 के करीब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हज़ार से भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे नज़दीक किसके है वो 2000 के। तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा भाई 2000। ठीक है, निकटतम हजार कौन सा है उसका 2000। निम्न तालिका को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ लिखा है भाई धूप के घंटे। ठीक है, इस तरह के लाइन हमारे धूप के घंटे हैं और किस दिन धूप नहीं निकली वो हमें बताना है। रविवार को कितने घंटे धूप निकली भाई, ये लाइन 4 बजे तक दिखा रही है, तो 4 घंटे धूप निकली रविवार को। ठीक है, कितनी निकली 4 घंटे। सोमवार को ओनली 2 घंटे। मंगलवार को ये देखो 4 तक है ना ये, तो 4 घंटे। बुधवार को भाई ये 2 घंटे तक, देखो 2 पे आ रही है ना ये लाइन, 2 घंटे। वीरवार को भाई ओहो इधर तो बिल्कुल ही कोहरा ही कोहरा, धूप निकली नहीं है। ठीक है, ये एक मजाक था, लेकिन ये बिल्कुल खाली है। खाली का मतलब है कि यहाँ धूप नहीं निकली है। ठीक है, शुक्रवार को भी 6 घंटे धूप निकली और शनिवार को भी धूप निकली। तो किस दिन धूप नहीं निकली भाई, गुरुवार को धूप हमारी नहीं निकली है। बच्चों ने छुट्टियों के दौरान दी गई तालिका के अनुसार बिस्कुट खाए। ठीक है, बिस्कुट तो भाई खा लिए बच्चों ने, अन्नू, बीना, चित्रा, दीपा, ईसा सब ने बिस्कुट खाए। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, एक बिस्कुट का मतलब है कि आपने एक आकृति, जो ये आकृति है भाई बिस्कुट वाली, इसका मतलब है 3 बिस्कुट। ठीक है, तो जिसके मतलब जिसने ज़्यादा बिस्कुट खाए हैं तो उसको गुणा 3 कर देंगे, क्योंकि इस आकृति का मतलब 3 बिस्कुट हो रहा है। तो इसने कितनी बिस्कुट खाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 से ज़्यादा किसने खाई भाई, उसने ही सबसे ज़्यादा खाई है। तो इसने कम खाई, इसने भी कम खाई 5 से, इसने भी कम खाई। ओहो, ईसा सबसे ज़्यादा भाई चटोरी थी, सबसे ज़्यादा बिस्कुट उसने खाए। चलो भाई गिन लेते हैं। एक बिस्कुट का मतलब 3 होता है। ठीक है, एक जो आकृति है उसका मतलब 3 बिस्किट होता है। ठीक है, 3 बिस्किट मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 3 बिस्किट यहाँ पे होता है एक आकृति का मतलब। चलो छोड़ो भाई, बिस्किट आप खुद लिख लेना। ठीक है, मेरा सवाल भी यहाँ पे पूरा हो जाएगा। बिस्कुट का एक आकृति का मतलब 3 बिस्कुट होता है। तो 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12 3 पंजे 15 3 चिक 18 3 सत्ते 21। मैंने यहाँ 3 का पहाड़ा क्यों पढ़ा, क्योंकि एक आकृति का मतलब 3 बिस्कुट होता है। तो यहाँ टोटल कितने बिस्कुट हो गए भाई, 21 बिस्कुट यहाँ पे हो गए। सिंपल सा मैं समझाना चाह रहा था, इतना कहने का मेरा यही मतलब था कि एक आकृति का मतलब 3 बिस्किट होता है। तो इसने कितनी बिस्कुट खाई भाई, 1 बिस्कुट, 2 बिस्किट, 3 बिस्किट, 4 बिस्किट, 5 बिस्किट, 6 बिस्किट, 7 बिस्किट। तो 7 गुणा 3 कर देंगे तो 21 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान से शब्दों में मैंने बच्चों यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। और भाई जिसको भी समझ में आ गया होगा तो जल्दी से जल्दी एक कमेंट कर देना। अगर नहीं कुछ आया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या सर मुझे ये नहीं आया। और भाई जिसको भी समझ में आया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब के बटन को यहाँ दबा दो, ताकि इसी तरीके से नवंबर तक ये वीडियो आपके रहने वाले हैं। नवंबर तक हम ये आपके लिए सॉल्यूशन लेके आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।